Hello, future officers. Welcome back to D's Coded. Today we are going to take up the solution to UPSC CSAT PYQ on the topic of sequence in series. Every year, approximately 4 to 5 questions are asked from sequence in series. So this is a very important topic. Okay. So now we will start with the PYQs. The year would be 24, 23, 22, 21 and 20. सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे 2024 के पेपर से। जो इसमें पहला क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर, आप निकालो इसमें क्वेश्चन नंबर 24, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो सेट ए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। इसको हम रब कर देते हैं। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 24, it's like consider the sequence that follows a certain pattern, which one of the following completes the sequence। अब ये सीक्वेंस है आपके पास यहाँ दी हुई, जो है इस फॉर्म में कि A स्लैश बी सी डी डैश बी 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 सी डी ए बी सी डैश डी ए बी सी डैश डी। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है आपके पास। तो आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हो, या फिर एक पैटर्न आप इसमें ऑब्जर्व करके देखो कि अगर आप यहाँ पर ए पुट करते हो और यहाँ ए पुट करते हो, तो ये आपके पास एक तरीके से बन रहा है ए ए बी सी डी, और फिर बन रहा है ए बी बी सी डी। तो इसका मतलब ये ऐसे हो रहा है कि पहले जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो दो बार रिपीट हो रहा है, फिर बाकी तीन अल्फ़ाबेट जैसे हैं वैसे आ जा रहे हैं। फिर अगला जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद सेकंड अल्फ़ाबेट है वो दो बार रिपीट हो रहा है, फिर बाकी अल्फ़ाबेट वैसे ही आ जा रहे हैं। यहाँ सिमिलरली फिर ऐसे हो जाएगा। अब इसमें पुट करके देख सकते हैं ऐसा होता है कि नहीं, कि ए बी सी था, मतलब अब तीन अल्फ़ाबेट तो सेम के सेम आ रहे हैं, पहले दो तो सेम आएंगे, और जो थर्ड अल्फ़ाबेट था वो डबल हो जाएगा, तो डबल सी। और डी में अब देखिए, अब तीन अल्फ़ाबेट अगले जो हैं वो सेम आएंगे, ए बी सी, और जो लास्ट वाला फोर था वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है कि पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट डबल हो रहा है, फिर सेकेंड अल्फ़ाबेट डबल हो रहा है, फिर थर्ड अल्फ़ाबेट डबल हो रहा है, फिर फोर्थ। तो ए ए बी बी सी सी डी डी, तो आपका ये बन गया इसमें ए, आपने ए पुट किया इसमें, और सी और डी पुट किया। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर है सी आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 46। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी हुई है, इसमें जो पहली 28 टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये चल कैसे रहा है। ये सीक्वेंस में चल रही है कि आपके पास इट इज गोइंग लाइक दिस, कि आपके पास है 1 1 2, फिर 1 3 2, फिर 1 4 3 2, फिर 1 5 4 3 2। फिर अब देखो कि ये कैसे हो रहा है कि एक वन आ रहा है, फिर 1 2, फिर वन आ रहा है, फिर जो 2 3 2, मतलब उल्टा हो जा रहा है। 1 4 3 2, फिर उल्टा हो जा रहा है 1 5 3 2, तो ये आ जाएगा 1 6 5 4 3 2। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा 1 7 6 5 4 3 2। अब देख लेते हैं कितने हो गए, पहले 28 टर्म्स का फाइंड करना ना, पहले कितनी हो गई टर्म, ये तो चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 टर्म्स हो गई हैं पहले ही। तो आपको और करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 पहले ही हो गई हैं, तो और क्यों करोगे आप। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करने हैं, बस हमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपके पास बन जाएगा 3, यहाँ ये आपके पास बन रहा है 1, तो ये +3 और ये 1, तो ये तो आपका बन रहा है 6। यहाँ पे 6 बन रहा है, ये 1 2 3 को ऐड करोगे, तो अब अगले में क्या हो रहा है, ये 1 2 3 ऐड कर दो 6 ही आ रहा है, फिर इसमें 4 ऐड कर दो 10 हो जाएगा। अब अगली जो नई टर्म कोई आ पा रही है इसमें, वो है 5 सिर्फ, तो 10 में 5 ऐड कर दोगे 15 आ जाएगा। और इस वाले में जो अगली टर्म एक नई आ रही है वो 6 है, तो ये 15 तो पहले ही था, 15 में 6 ऐड कर दो, कितना बनता है 21, इजंट इट।
15 प्लस 6 इज 21 ओनली। अब नेक्स्ट में 21 था, अब 21 में जो आप एक ऐड कर रहे हो नया टर्म, वो 7 है यहाँ पे आपके पास। तो 21 में आप 7 ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा क्या, 28 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो आप कि 28 प्लस 21 प्लस 15 और 10 आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 6 3 9 और 10 28 21। और अब इन सबको ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, देखो क्या आता है, 84 आंसर आ जाएगा आपके पास ये। या नहीं, वेट वेट, इसको ऐड करते हैं 46 को पहले, 84 नहीं, अब ऐड कर लो पहले। ये हो जाएगा आपके पास 9 और 4, 8 और 1 9 और 4 प्लस ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका 3। ठीक है, तो आपका है ये 5 और 4, 14 का 4, 3 और 4 7 और 1 8, 84 आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर है बी आपके पास 84। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 79, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 79, सेट ए 2024 पेपर। ओके, 79 क्वेश्चन देखो, what will come in place of asterisk in the sequence of 3 14 39 84 258। हमें ये भरना है, ये क्या आ रहा है। तो अभी इसको ऑब्जर्व करके देखो, देखो जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे सीक्वेंस सीरीज की, उतनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, इस केस में ऐसे हो रहा है, तो आप 3 को लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 क्यूब 2 स्क्वायर 1। अब मुझे 14 को क्या मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा जैसे मैंने ऊपर वाले को लिखा है। 14 को मैं 2 की टर्म्स में लिख के देखता हूँ, 2 टू द पावर 3 आएगा 8 और 2 टू द पावर 2 क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 12 और 2 14। तो 14 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 39 को भी अगर ऐसे लिख पाया ना सेम तरीके से, तो इसका मतलब इसमें यही वाला सीक्वेंस चल रहा है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 को लिख के देखते हैं, क्या पता हो जाए ऐसा। नहीं होगा तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। 3 टू पावर 3, तो 3 3 9 3 9 27, 27 प्लस ये 9 तो आएगा 36, 36 प्लस 3 39, ये बन रहा है। अब नेक्स्ट को चेक कर लो, 4 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 84 आता है। तो इसका मतलब सीक्वेंस पूरा हो रहा है। फिर आप इससे कर सकते हो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 16 80 प्लस 4 84 बन रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है वो ऐसे बनेगी 5 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 5। ये आपका बन जाएगा 125 प्लस 25 प्लस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 5 इज इक्वल टू 155 आएगा इसका आंसर। तो 155 किसमें है, बी में, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 155। तो विद दिस वी आर डन विद द 2024 पेपर। अब हम 23 पेपर की तरफ चलेंगे। 23 पेपर में आप निकालो सेट ए। ठीक है, कौन सा निकालना है, सेट ए निकालना है आपको। और इसमें आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, देखने में लग रहा है। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस जेड जेड वाई 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 एक्स 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 वाई। ठीक है, तो इसमें ये मिडल टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है इसको। तो आप एक इसमें चीज ऑब्जर्व करो, देखो एक चीज आप ऑब्जर्व करें इसमें कि ये जो z है ये 2 टाइम्स आ रहा है, y आपका 3 टाइम्स आ रहा है, z आपको x आपका 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम्स आएगा, तो मतलब अगला जो है वो 6 टाइम्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना एक हमें समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पर एक 1 और होता तो क्या ये n नेचुरल नंबर्स नहीं बन जाते, n नेचुरल नंबर्स बन जाते ना, कि अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स नहीं बन जाता ये, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन सकता था ये हमारे पास यहाँ पर इससे। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, अब
आपको पता है कि आगे कहाँ तक जाता है? 26 तक जाता है। तो जहाँ पे पहला लेटर अगर Z होना था, तो ये टोटल 26 तक होते हैं। Z A B C D को काउंट करोगे तो 26 तक। तो पहले वाला 2 हो रहा है, और दूसरे वाला 3 हो रहा है, और तीसरे वाला 4 हो रहा है, तो मतलब जो 26 होगा वो 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये 27 तक है, आगे आगे तक। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट 27 उनका सम फाइंड कर लेना है, मतलब पहले कितना आएगा। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स आ जाएंगे उससे हमारे पास। तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का होता है a इंटू ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अब इसमें से हम -1 करेंगे, क्योंकि ये 1 हमारे पास नहीं है, ये हमने सिर्फ ऐड किया है इसको वैसा बनाने के लिए। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27 इंटू 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 14। तो ये आपका यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 378, फिर आपको -1 करें तो 377। तो इसमें 377 टोटल टर्म्स होंगी यहाँ तक। ठीक है, जो इस Z से लेके आप A तक जाओगे तो 377 टर्म्स होने वाली हैं टोटल। अब ये मिडिल टर्म फाइंड कर रहा है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका होता है, अगर ये ऑड है, ये ऑड है अपने आप में, तो होता है मिडिल टर्म फाइंड करने, तो मिडिल टर्म होगी यहाँ पे आपके पास 377 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू योर 189। तो जो मिडिल टर्म है वो 189 टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी इसकी, 189। जो 189 टर्म है इसकी वो होगी मिडिल टर्म इसकी। ठीक है। तो हमें 189 टर्म फाइंड करनी है हमने। तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी है? 377 टोटल टर्म है, उसमें से 189 को आप माइनस करो जरा। तो ये 6, 17, 8, और ये आपका 2, 16, 8, तो 188। तो 198 के बाद जो नीचे 188 टर्म्स होंगी या ऊपर 188 टर्म्स होंगी? ठीक है। ये होगा 189 को अगर आप मिडिल टर्म मानोगे। जैसे अब इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं। जैसे ये 189 आपकी 189 टर्म मिडल है, तो इसके नीचे जो यहाँ पे टर्म्स होंगी वो होंगी 188, और इसके ऊपर भी जो टर्म्स होंगी वो 188 होंगी। ठीक है, क्योंकि ये 198 टर्म है ये वाली। तो अब ये ए से शुरू होगा, यहाँ से ए से शुरू होगा। तो ए की टर्म्स कितनी है? 27। हमने देखा ही था यहाँ पर कि जितनी, जैसे कि अगर z 1 होता है तो z की 2 टर्म्स आ रही हैं, तो 26 अल्फाबेट है a, तो a की 27 आएंगी। तो सिमिलरली b की कितनी आ जाएंगी यहाँ पे? b की आपकी 26 आएंगी, c की आपकी 25 आएंगी, d की आपकी 24 आएंगी, सिमिलरली e की आपकी आएंगी 23 आएंगी, f की आपकी आएंगी 22, और जी की आपकी 21 आएंगी, और फिर एच की आपकी आएंगी 20। तो अभी अब देख, अभी इनको ऐड करके देख लेते हैं पहले ये कहाँ तक पहुँचता है। अगर इनका ही सम बन गया इतना, ठीक है, अगर इनका सम ही आपके पास 188 बन गया, तो फिर उसके बाद हमें चेक करना होगा कि ये टर्म कौन सी होती है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं हम। हमें ऐड करना है यहाँ पर 27 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 20। तो ये आपका आएगा 188। तो h तक आपके पास, अगर आप h तक जा रहे हो, a से लेके अगर आप h तक गए, तो आपके पास 122 टर्म्स हैं। तो मतलब h के बाद फिर क्या आएगा? i आएगा। तो 189 टर्म हो गई आपकी i। h के बाद i आएगा, क्योंकि h तक 188 हो रही है, सॉरी 122 नहीं 188 हो रही है, h तक 188 हो रही है। तो h के बाद अगला क्या आएगा? i, और i की कितनी टर्म्स हैं टोटल? 19 होंगी। तो जो i की पहली टर्म है वो ही 189 टर्म है आपके पास, तो इसका आंसर है आपका i। इसका आंसर आपके पास है b, जो कि है i। ठीक है, इसका आंसर आपके पास था b, जो कि i है आपका। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका है इसका क्वेश्चन नंबर 60, नॉट 60, 75, सॉरी 75 क्वेश्चन। ओके, ये एक पैटर्न,
फिर से ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ए बी बी सी सी वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है ये, ए बी सी स्लैश स्लैश ए बी सी। आप देखोगे अगर आप पी वाई क्यू एनालाइज कर लोगे ना, तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो आप रिवीजन के लिए कुछ मत करो, जितने भी पी वाई क्यू या तो खुद से कर लो, नहीं तो हर पी वाई क्यू का सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको कर लो वहाँ से। अब ये आपके पास पूरा सीक्वेंस है, इसमें आपको डाल के करते हैं आप एक बारी क्या बनता है, देखो। तो अब ये जो पहले क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं आप। इसमें यहाँ पे दो बार बी आ रहा है, ए बी बी सी डी, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास था क्या, ये बस सीक्वेंस को फिर से देखो। ये ए बी सी डबल स्लैश, फिर ए बी सी, फिर डैश भरना है हमने, जो डी ए बी बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है ये। तो आप इसमें एक चीज को ऑब्जर्व करो कि ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आप, ये दो बार बी है, ए बी बी सी डी, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ए डालता हूँ इसमें, तो ये आएगा ए बी सी डी। तो अब ये तो पता लग रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे दो सी सी आ गए और यहाँ दो डी डी आ गए, तो क्या सीक्वेंस बन रही है, ए बी सी डी डी ए बी सी। तो आप ये देखोगे जो 2024 में पेपर में क्वेश्चन था, उसमें ए बी बी सी सी डी डी था। यहाँ पर फिर उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे डी डी सी सी बी बी ए है। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि पी वाई क्यू से ही वो अगले क्वेश्चन बनाता है देखकर उसे। तो ये आपका एक पैटर्न बन पा रहा है, ए बी सी डी डी ए बी सी सी डी ए बी बी सी डी ए बी सी डी। तो आपका यहाँ पे देख लो, अगर इसमें कुछ फिट होता है तो डी डी सी और ए। तो ये आपका आ रहा है, ये किस में आ रहा है, देखो इनमें से इसमें आ रहा है डी में, तो आपका आंसर हो गया डी। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पेपर पे, जो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आपको चलना है। यहाँ पे सेट ए है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन इज 20 10 10 10 15 30 75 और एक्स निकालना है। अब देखो, अगर मुझे 20 को 10 बनाना है, मुझे 20 को 10 बनाना है, तो मैं इसको 0.5 यानी कि 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 10 बन जाएगा। अब मुझे 10 को ही 10 बनाना है, तो मैं 10 इंटू 1 कर देता हूँ, तो 10 बन जाएगा। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अगर मैं 10 को, अब ये 0.5 से बढ़ा, ये 0.5 था, ये 1 हो गया, तो इसमें 0.5 में 0.5 ऐड करोगे 1 होगा। तो अगला अगर मेरा 1.5 होता है, तो क्या 15 आ पा रहा है, तो 15 आ जा रहा है। तो इसके मतलब ये 0.5 से बढ़ रहा है, 0.5 से बढ़ता जा रहा है। तो अगला आएगा आपका 15 इंटू टू, 1.5 में 2 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अभी आप आगे के क्वेश्चन और देखोगे ना, तो ये पॉइंट से ही खेलने वाले क्वेश्चन और आएंगे आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज में। जैसे कि आपने ए बी बी सी सी वाला आपने 24 में देखा सेम क्वेश्चन, फिर 23 में उसको रिवर्स करके पूछ दिया सेम का सेम। अब देखना आगे के पेपरों में ये पॉइंट वाला क्वेश्चन फिर से पूछेगा अलग तरीके से। तो ये 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो अब अगला हो जाएगा 30 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका क्या, 75। तो अब 75 को आप 3 से करो, क्योंकि ये 0.5 1, फिर 0.5 बढ़ रहा है, तो 2.5 में 0.5 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। तो आप 75 इंटू 3 करोगे, आपके पास आएगा 225। तो इसका आंसर है डी आपके पास 225। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, ये रहा। ये क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज, देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनके लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें लखनऊ क्या बनेगा, ये पूछता है ये आपसे। ठीक, तो अभी आप चेक करो जरा लखनऊ वाले केस में क्या होता है यहाँ पर। हम्म, तो आप ए बी सी डी लिख लो पहले। ए बी सी डी ई एफ
GHIJKL MNOPQRSTUVW और आगे XYZ तक हो जाएगा ये YZ। अब इसके रिवर्सल में लिख लो आप, रिवर्सल में लिख लो, यहाँ से रिवर्स करके लिख लो कि XYZ WVUTS RQPONMLKJIHGF, F के बाद आपका E और आपका DCBA। अब ये कह रहे हैं कि अगर लखनऊ था तो उससे कौन सा वर्ड यहाँ मैच हो पाएगा, वो आप बता दो। तो देखो, अगर आप जब उल्टा लिखोगे तो के कोरस्पॉन्ड में क्या आएगा, के कोरस्पॉन्ड में आएगा, जैसे लखनऊ, वो सॉरी लखनऊ है ना, तो ये आपका लखनऊ है, ये के नहीं, इसको के नहीं, एल से शुरू होगा, तो लखनऊ एल से शुरू हो रहा है, तो आप लखनऊ लिख लो पहले यहाँ, LUCKNOW। अब इन अल्फाबेट्स के करस्पॉन्डिंग में ना जो आपने रिवर्स लिखा है उसमें चेक करते जाओ कि कौन सा करस्पॉन्ड आ रहा है, बस ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जो एल का करस्पॉन्डिंग हो रहा है वो ओ हो रहा है, यहाँ पर एल का करस्पॉन्डिंग ओ हो रहा है, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है यू, यू का आपका करस्पॉन्ड कर रहा है एफ से, यू का आपका एफ से करस्पॉन्ड कर रहा है, तो एफ आ जाएगा। सी का आपका करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स से, ठीक है, एक्स और सी, देखो एक्स क्योंकि इसका इसका थर्ड लास्ट एक्स है, इसका थर्ड लास्ट सी है, तो सी करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स से, तो एक्स आएगा यहाँ पे। फिर के, अगला के है ना, के कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पी से, यहाँ देखो के पी से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पी आ जाएगा। अब आपके पास है अगला एन, एन आपका कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एम से, तो यहाँ पर आपका एम आ जाएगा। फिर ओ है, ओ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एल से, आपके पास यहाँ भी एल से किया था, यहाँ भी एल से, तो यहाँ पे तो एल आ जाएगा। अब डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है वो फोर्थ लास्ट है यहाँ, और यहाँ फोर्थ लास्ट क्या है डी, तो डब्ल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगा डी से, ठीक है, तो आपका आएगा OFXPMLD। ओ एफ एक्स पी एम एल डी किस में है, OFXPMLE है यहाँ, तो यहाँ है OXPMLD, ये है डी, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलो। ठीक है, ये कह रहा है इन द सीरीज ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई विच लेटर अपीयर्स एट 100 प्लेस। ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी 2023 में आया था, कि ऐसे दिया हुआ था पीछे से जेड जेड एक्स एक्स एक्स, ठीक है, फिर वाई वाई वाई, ऐसे ही दिया हुआ है ये भी, और इसमें 189 टर्म पूछी, इसमें 100 टर्म पूछ रहा है, वो सेम का सेम है, देख लो आप चाहे कुछ भी करके, इसमें कोई इशू है ही नहीं आपके पास। तो आप एक चीज को देखो कि ये जैसे ए को आप 1 मान लो, तो ए बी जो है वो अगला टर्म है 2, फिर अगला टर्म है ए बी सी जो थ्री अल्फाबेट से बन रहा है, फिर अगला टर्म है ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट से बन रहा है, और फिर ए बी सी डी ई, ये बन रहा है 5 अल्फाबेट से। तो आप देखो रहे हो कि एक नेचुरल नंबर की सीरीज नहीं बन गई जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, और जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वो हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 100 आपको फाइंड करने के लिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा लो, उससे आपको पता लग जाएगा ये कि कैसे होने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें आप करके देखो, जैसे हम 13 तक मान लेते हैं कि हमने 13 तक लिया, तो 13 तक चेक करते हैं पहले क्या आता है। एस एन इज इक्वल टू आपका 13, ये फॉर्मूला होता है ए इंटू ए प्लस 1/2, तो ये आपका एस एन आ जाएगा यहाँ 13 से करके देखते हैं 13 पे कितनी टर्म पे पहुंचता है। जो ये आएगा ना एस एन, वो बताएगा कि ये 100 प्लेस है या कौन सी प्लेस है, जो ये प्लेस फाइंड करने के लिए हम सम ले रहे हैं, क्योंकि इन जो वन वन है, टू है, थ्री, ये टर्म्स है ना, ये जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उनको ऐड करते जा रहे हैं हम, कि वन को टू से, थ्री को फोर से, फाइव से, तो वो 100
जो ये सम बता देता है, तो हम 1+2+3+4 आगे तक करते जाएंगे तो 100 कहाँ पर आएगा वो पता लग जाएगा इससे। ठीक है, +1/2, तो ये आपका आ जाएगा 13 × 14 ÷ 2, ये 7, तो ये आ जाएगा आपका 7×3 = 21, 2, तो ये 91 आ रहा है। तो ये 91 आ रहा है, मतलब 13 पे तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, 13 पे नहीं आ पा रहा है ये। तो अब आखिरी जो यहाँ पे एक बारी आपका 91 पे क्या है, ए बी सी डी की फॉर्म में ये खत्म होगा एक बारी। ठीक है, 91 पे दोबारा से चेक करते हैं। अब 14 को लेके चेक करो, 14। अब एक चीज देखो कि ये आपका 91 91 टर्म पे खत्म हो गया। 91 टर्म पे पूरा खत्म हो रहा है, इसके मतलब वो जो ए बी सी डी चल रहा होगा वो 13, जो 13 लेटर आए होंगे पूरे ए बी सी डी ई करके, वो ये 19 1 पे खत्म हुआ होगा। तो अगला जो ए है वो 92 पे आएगा, अगला जो ए है वो 92nd टर्म पे आएगा ना, क्योंकि जैसे अगर आप फर्स्ट का लेते हो तो फर्स्ट में सिर्फ ए है, सेकंड का लेते हो तो सेकंड में ए बी है, थर्ड के बारे में बात करते हो तो ए बी सी है, फोर्थ के बारे में बात करते हो ए बी सी डी है। ऐसे 13 के बारे में बात करोगे तो 13 बारी ऐसे आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो 13 तक जितना भी चलेगा उतना आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 13 बार ए बी सी डी पूरा होने के बाद 91 तक हमने काउंट कर लिया, तो जो 92nd होगा, क्योंकि 13 बार ये खत्म हो चुका है, ऐसे 13 टाइम जैसे ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे लिखोगे तो ये 13 बारी में खत्म हो चुका है। तो अब जो 91 तक हुआ है, तो जो 14th वाला आएगा ना वो ए से शुरू होगा और वो 92nd टर्म है। तो आपको 100 तक जाना है तो आप लिख लो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो ये ए था, ये ए होगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई। तो 100 टर्म ना आई आ रही है आपके पास। ठीक है, क्योंकि 91 पे जो टर्म है 13 वाली ये खत्म हो गई, फिर 92nd टर्म से ए से शुरू होगा फिर से, तो उसके बाद हमने काउंट कर लिया 100 तक, तो हमारे पास आई आता है, तो उसका आंसर है सी, जो कि है आई। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो 2023 में आया था, तो आप खुद देख लो, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे ना बार बार, तो इसी से फॉर्मुलेट करे जा रहा है बार बार क्वेश्चन जो पहले आ रखे हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनाते वो, उन्हीं क्वेश्चंस को यूज कर लेते हैं फिर से दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। इस चीज को ऑब्जर्व कर लोगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। आपने खुद करने खुद कर लो पीवाईक्यू, नहीं तो इस चैनल पे हर एक टॉपिक का पीवाईक्यू दिया है, उस सोल्यूशन को उनको देख सकते हो आप वीडियोस को, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब 75 क्वेश्चन निकालिए 2022 पेपर में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, सीक्वेंस है 2, 12, 36, 80, 50 और एक्स। तो आप जितने ज़्यादा सीक्वेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपको सीक्वेंस पकड़ में आने लग जाएगी। तो अभी हम करके देखते हैं, पता नहीं है इसके अंदर कुछ भी, तो आप 12 में से इनके बीच का डिफरेंस होगा 10, इनके बीच का हो जाएगा 6 - 2 = 4, और ये आपका 3 - 1 = 2, इनके बीच का हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ, ये 7 और 3 - 44, इसके बीच में 0 और ये आपका बनेगा 70। अभी पता नहीं यहाँ तक आया, अब आगे चेक करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14, इनके बीच का डिफरेंस 20, ये 44 है क्योंकि, और इनके बीच का डिफरेंस आपका आ रहा है कितना, 26। तो आप एक चीज देखो कि ये यहाँ 6 का डिफरेंस है, 6 का, और यहाँ भी 6 का। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप 6 ऐड कर दो, 26 में 6 ऐड कर दोगे तो यहाँ जो ये फिर 32 बनेगा एक, 26 में 6 ऐड करोगे 32 बनेगा ना, एक यहाँ आ जाएगा। तो अब वो इनका डिफरेंस है, इसका और इसके नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस 32 है, तो इसमें 32 ऐड कर दो 70 में, 70 में 32 ऐड करोगे आप, तो आपका पास आ जाएगा 102। अब ये 102 क्या है, ये इस वाली टर्म का और इस x का डिफरेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना, 150 में आप 102 को ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 252, तो आपका ये आपका टर्म आ जाएगा 252। तो इसका आंसर है बी, 252। विद दिस वी आर डन विद द 2022 पेपर। अब हम 21 का पेपर निकालेंगे अपना, 2021 का पेपर निकालेंगे, जिसमें आपके पास, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। जो आपके पास पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 26।
ठीक है, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। इसमें इनकरेक्ट टर्म को रिप्लेस करना करेक्ट टर्म से। ये टर्म्स दिए हुए वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, मतलब ऑड और इवन जो टर्म्स हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो आप सेपरेटली लिख लो ऑड को और इवन को। ऑड टर्म शुरू हो रही है 3 से सबसे पहली। अब फिर ये 7 आ रहा है, तो 7 के लिए 3 में अगर आपने 4 प्लस किया तो 7। ठीक है, फिर अगला टर्म है 7। अब 7 में आप 6 ऐड कर रहे हो तो 13, मतलब ये जो आ रहा है ये 2 के डिफरेंस से चल रहा है। 4 के बाद 6 तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। चेक कर लो, अभी 13 के बाद अगला नंबर आ रहा है आपका 21, तो 13 में 8 ऐड करने पे आना चाहिए, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है 4, 6 और 8। 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो अगला आपका 21 आ रहा है, तो ये चल पा रहा है। फिर अगला देखते हैं 21 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो 31 आ रहा है। तो मतलब ये सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है कि ये आपका आगे तक जाता जा रहा है। फिर आगे आप जो है 31 में अगर आप 12 ऐड कर रहे हो तो 43 आ रहा है, तो ये चल रहा है आपका सीक्वेंस। इसमें ऐसा सीक्वेंस चल रहा है ऑड वाली टर्म में कि आप 3 में 4 ऐड कर रहे हो 7 आ रहा है। फिर अगला जो जैसे 7 था, अगला टर्म यहाँ 7 था, अब 7 में 6 ऐड करो तो 2 के डिफरेंस से ऐड हो रहा है। पहले में 4 ऐड हुआ, दूसरे में 6, फिर तीसरे में 8, फिर चौथे में 10, फिर उसके बाद फिफ्थ में आपका 12 ऐड हो रहा है। तो इसमें मतलब 2 के गैप से ऐड होता जा रहा है, तो ये सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है। तो ऑड वाली टर्म्स में कोई भी हमें इनकरेक्ट टर्म अभी तक नहीं मिली है। अब इवन वाली पे चलते हैं। तो इवन वाला 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और अगला है 4, उसके अगला 10 है, तो 4 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब 10 है, 10 में आप 8 ऐड करो तो 18 आ जा रहा है। ठीक है, ये भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है अभी तक तो। फिर 18 में आप 10 ऐड करो 28, हाँ ये भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फिर 28 में आप 12 ऐड करो तो 40 आ गया, तो ये भी सीक्वेंस फॉलो हुआ। तो इसमें भी वो सेम टाइप का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि 2 के डिफरेंस से। पर आप ये देखो, जो पहली टर्म थी ये 2 वाली, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, पर यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है। मतलब यहाँ 0 + 4 होना चाहिए। तो पहली सीक्वेंस आपकी 0 होनी चाहिए थी कि 0 + 4 = 4। 0 + 4 = 4 आता अगर मेरे पास, ठीक है, 0 + 4 = 4 आता, तभी तो यहाँ ये 4 आता, उसमें 6 ऐड करते 10 आता। तो क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो 2 के डिफरेंस से चलता जा रहा है ये, पर वहाँ 2 था पहले से ही, ये 2 से स्टार्ट हो रही थी टर्म। तो अगर 2 + 4 करोगे तो 6 आएगा, जो इसमें सेटिस्फाई नहीं होता। अगर 2 + 4 करते आप तो 6 आता, जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब जो 2 है ना, ये जो आपको 2 दिया हुआ है ये रॉन्ग टर्म है। इस 2 की जगह आपके पास 0 आना चाहिए, तो आपका आंसर है ए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट वाला फिर से क्वेश्चन पूछा है इसने, और ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में ही, 2021 के पेपर में। 22 में पूछा था पॉइंट वाला, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सीक्वेंस में। देखो, अगर आपको 8 दिया है, अब आपको उसको 4 बनाना है, तो आप इसको हाफ से डिवाइड करोगे ना। हाफ से डिवाइड करने का मतलब है 8 × 0.5 = 4। अब अगला देखते हैं, अगला है 4 × 1.5 कर दो, 15 4 ज़ा 60, 0 और एक पॉइंट रहेगा, 6 बन गया। तो अभी 1 से बढ़ रहा है, चेक करना पड़ेगा एक बार और। तो 6 को आपको 1 में ऐड करोगे इसमें तो 2.5, 2.5 से आएगा तो 15 आ जा रहा है, या 25 6 1, 150, 0 था ये। तो अब ये देखो कि ये 1 से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इनके डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1। तो एक और चेक कर लेते हैं पूरा इसको करने के लिए। 15 इंटू आपका 3.5, हाँ ये 52.5 आ रहा है आपका। और आप 52.5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4.5 से, तो आपके पास 236.25 आ जाएगा। तो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। तो बस अब ये कह रहा है कि यू आर गिवन टू आइडेंटिकल हैं दोनों सीक्वेंस 1 और 2, तो मतलब सेम पैटर्न चलेगा। पहली वाली का पैटर्न हमें पता लग गया कि 1 1 के डिफरेंस से बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो है अगली वाली का पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न फॉलो कर लो आप। तो ये ऐसे चलेगा कि 5 × 0.5, 5 5 25, 2.5 आएगा पहला। तो ए आ गया आपका 2.5।
आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, सी फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। अब 2.5 को इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो बी निकालने के लिए, ये बी आ जाएगा आपके पास। तो बी आएगा आपका 2.5 इंटू 1.5 है 3.75 इसका मतलब। अब सी निकालने के लिए 3.75 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आएगा 9.375। तो आपका सी आ गया यहाँ पे 9.375, जो है आपका आंसर सी। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 40 आपका। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलो। सेट ए क्वेश्चन नंबर 40, 2021 paper. The question is, in the English alphabets, the first four letters are written in opposite order and the next four letters are written in opposite order and so on. देखो फिर से ये लेटर का ही क्वेश्चन आ गया जो पहले भी आ रखा है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, और कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं कंसेप्ट का तो ठीक है, नहीं तो इसमें इस चैनल पे हर एक कंसेप्ट की वीडियो दी गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन आपका कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा। और पीवाईक्यू भी हर टॉपिक का दिया हुआ है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू भी देख सकते हो, खुद से करना है खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो और जो आखिरी का एंड में था वो y को z से इंटरचेंज कर दिया, देन विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर। पहले तो ABCD लिख लो, ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX और YZ, ठीक है। तो DCBA HGFE LKJI, ठीक है, PONM, फिर आपका TSRQ, क्योंकि रिवर्स उल्टे करके लिखने हैं ना, रिवर्स करने हैं ना, तो अगला इसका आ जाएगा आपका XWVU, और ये आखिरी में लिखा था इन द एंड X इज वो Y इज रिप्लेस्ड बाय Z, तो आ जाएगा ZY। इतना हो गया। अब आगे कहता है व्हाट विल बी द फोर्थ, क्वेश्चन था कि इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, नेक्स्ट फोर इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब एक चलता जा रहा है ऐसे, और आखिरी में आके जेड वाई और जेड को रिप्लेस करना है। तो अब ये कहता है व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर। पहले 13 लेटर पे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th लेटर है आपका कौन सा, पी है। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू राइट ऑफ 13 लेटर्स। अब जो 13th लेटर पी है उसके राइट में चलो, फोर लेटर्स 1 2 3 4, तो टी है। तो ये कह रहा था व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू राइट ऑफ 13 लेटर, जो कि है टी, तो आपका आंसर आ गया टी इसमें बी। तो बी आंसर है आपका टी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 50 सेट ए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये है 2 आपके पास 2 7 22 67 202 एक्स और 1822। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो आप, कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। एक बार चेक करो, 2 × 3 + 1 = 7। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 कर दोगे तो 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, सॉरी। 7 से 21 + 1 22। अब 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66 आ जाएगा, प्लस 1 करोगे 67 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक्स निकालना है ना, तो कुछ नहीं, इस टर्म को आप 202 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका क्या 606। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो ये एक्स आ जाएगा आपका 607 आपके पास, ठीक है। 607 है सी, तो इसका आंसर है सी आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं अब। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आपने देखा ही हुआ है, तो इसको पहले राइट डाउन करो, डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी
ए बी डैश ए बी। तो कुछ नहीं, एक सिमिलर टाइप ऑफ सीक्वेंस इसमें फॉलो होता है हमेशा, उसको चेक कर लो। जैसे यहाँ पे ए बी आ रहा है ना, तो एक बार यहाँ पे बी डाल के देखते हैं, तो ये ऐसा बन रहा है ए बी बी ए बी। ठीक है, तो मतलब एक बारी बी दो बार आ रहा है, एक बारी ए दो बार आ रहा है, तो इसको एक बार हम इसमें डाल के देख लेते हैं कि ऐसा बन पा रहा है कहीं भी। तो ये ए बी बी ए बी, तो ए बी बी ए बी बी ए बी। तो अब यहाँ देख लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा ए बी ए बी बी। तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पे ए दो बार आ चुका है, अब तो यहाँ बी आना पड़ेगा, और यहाँ ए, तो ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। तो ये बन गया सीक्वेंस। बस अब इन सीक्वेंस के लेटर लिख लो जो भी ऑप्शन से मैच हो जाए। ए बी था, फिर ये ए था, फिर आपने फिर बी लिखा, फिर आपने ए लिखा यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पे फिर से बी लिखा, तो आपका ए बी ए बी ए बी। तो किस में आ रहा है ये, ए बी ए बी ए बी आपका डी में आ रहा है, तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर आपका डी आएगा। तो अब इसके साथ हमारा ये जो है ख़त्म होता है 2021 का पेपर। हम 2020 का पेपर लेंगे इसमें। ठीक है, 2020 का पेपर लेंगे, 2020 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 49 टाइप दिया हुआ है कि आपके पास है ए सी पी क्यू जो बी ई एस यू, ये सेम प्रोपोर्शन में है अगर एम एन जी आई के साथ कुछ और आता है। तो अगर जो इसमें सीक्वेंस फॉलो होगा ना, ए सी पी क्यू बी ई एस यू में जो भी फॉलो हो रहा होगा वो इसमें हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर कि जो ए के बाद बी आ रहा है वो एक ऐड कर नहीं पा रहा है। अगर आप +1 कर देते हो ए में तो भी आ जाएगा। अब सी के बाद डी और ई, मतलब कि अगर आप सी के बाद 2 स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपके पास ई आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ करते हैं, एम के बाद एक आगे बढ़ोगे तो एन आ जाएगा, और एन के बाद 2 बढ़ोगे तो एन के बाद ओ और पी, तो यहाँ पी आएगा आपके पास। ठीक है, अब पी, फिर पी के बाद आता है क्यू आर और एस, तो मतलब 3 स्टेप भरने के बाद एस आ रहा है +3 पे, तो यहाँ जी में +3 करो, एच आई जे, तो यहाँ जे आएगा। अब क्यू है, क्यू आर एस टी यू, मतलब +4 हो रहा है तब जाके यू आ रहा है, तो यहाँ +4 कर दो, आई में आएगा आई जे के एल एम, तो यहाँ एम आना चाहिए, तो आपका आएगा एन पी जे एम। तो एन पी जे एम जिसमें भी है वो आपका आंसर हो गया, डी हो गया। तो with this we are done with all the questions of sequence and series asked from 2024 to 2020. I hope you like this video. This video can be used for your revision purposes before the examination, because he have shown you here that the same type of questions are getting repeated again and again. So these videos can be beneficial to you. हमने टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के ऊपर PYQ की वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप अपने पूरे कंसेप्ट उसके आपसे रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और जीएस में भी आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है कि जो PYQ की थीम्स हैं जीएस की, और जो उन्हीं थीम्स के ऊपर जो करंट में कोई कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो अभी हमने पॉलिटी के आपको 18 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर कल हम उसको आपको वीडियो देंगे। वीडियो में आपको क्या होगा कि जो भी थीम्स होती है ना, जैसे पॉलिटी की अब ये कर रहे हैं, तो पॉलिटी की जितनी भी थीम्स अभी तक पूछी गई हैं उनका छोटा सा आपको एक वीडियो में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपको समझाया जा रहा है, जिससे आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सको। सो दीज आर मेनली फॉर रिवीजन पर्पस। वो आपको स्टार्टिंग से जीएस पढ़ाने का उसमें कोई मोटिव नहीं है, वो सिर्फ रिवीजन के लिए, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको रिवाइज कर सको, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। सो with this we are done with this lecture. Thank you so much. Have a nice day.